Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS first year student at Government Medical College नाहन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे हिमाचल प्रदेश MBBS BDS राउंड फर्स्ट के बारे में। कौन सी कॉलेज कितने मार्क्स पर अलॉट हुई। उससे पहले आप सभी को बता दूं, हिमाचल प्रदेश के जो MBBS BDS के प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स है वो जारी कर दिए गए हैं। अब आप अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक की वेबसाइट पर जाओगे तो आप वहां पर डाउनलोड कर पाओगे, अपनी आईडी को लॉगिन करके जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईजीएमसी शिमला के बारे में। आईजीएमसी शिमला की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 610 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 595, एससी कैटेगरी में 537 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, एसटी कैटेगरी में 529, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 541, सिंगल गर्ल चाइल्ड एसजीसी का मतलब है सिंगल गर्ल चाइल्ड में 600 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर WFF वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 355 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। बैकवर्ड एरिया में 564 मार्क्स पर जो है आईजीएमसी कॉलेज क्लोज हो गया है। कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है डिफरेंट कैटेगरीज में। ऐसा भी हो सकता है कि एक दो कैंडिडेट मिस हो गया हो, लेकिन एक्यूरेटली यही डाटा है जो मैंने अलॉटमेंट लिस्ट में से उठाया है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के बारे में। टांडा कॉलेज के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में राउंड फर्स्ट में 577 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 568 मार्क्स, एससी कैटेगरी में 521 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 511 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 526 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में 543 मार्क्स, वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 305 लो जाती है, वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ काफी लो जाती है। बैकवर्ड एरिया में 522 मार्क्स पर अलॉट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। अब बात करते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बारे में बात करें तो 568 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी में क्लोज हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 558 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 509 मार्क्स पर, एसटी कैटेगरी में 495, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 503 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 535 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 272 मार्क्स पर अलॉट हुआ है। बहुत लो जाती है वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ, मैं आप सभी को बता रहा हूं पहले ही। बैकवर्ड एरिया में 517 मार्क्स पर अलॉट हुई थी, 517 मार्क्स, ठीक है। सो ये कट ऑफ रही थी श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के लिए। अब बात करते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन के बारे में, जहां का मैं स्टूडेंट हूं। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन के बारे में बात करें तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए 534 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 525 मार्क्स पर क्लोज हो गया है, एससी कैटेगरी के लिए 487 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, एसटी कैटेगरी के लिए 481 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 485 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। और वहीं पर बात करें सिंगल गर्ल चाइल्ड में तो 533। अगर बात करें वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए तो 259 मार्क्स पर अलॉट हुआ है। बैकवर्ड एरिया में 503 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में। तो ये रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन की कट ऑफ। अब बात करते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के बारे में। डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 530 मार्क्स पर क्लोज हो गया है, ओबीसी कैटेगरी में 527 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 481 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 471 मार्क्स, और वहीं पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 476 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में 523, वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 167 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई है। मैं बता रहा हूँ वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कट ऑफ लो रहती है, बहुत कम कैंडिडेट के पास ये कोटा होता है। अगर बात करें बैकवर्ड एरिया में तो 505 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। अब हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के बारे में। सो इस कॉलेज की जो कट ऑफ होगी वही लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ होगी एमबीबीएस के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में तो लास्ट अलॉटमेंट इस बार 518 मार्क्स पर हुई है। राउंड फर्स्ट की लास्ट अलॉटमेंट जो जनरल कैटेगरी में है 518 मार्क्स पर है। अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 513 मार्क्स, और अगर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी में तो 473 मार्क्स,
और अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 458 मार्क्स। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 464 मार्क्स। और अगर बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड में तो 513 मार्क्स पर। और अगर बात करें वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में तो 154 मार्क्स। और अगर बात करें बैकवर्ड एरिया में तो 480 मार्क्स। ये जो है लास्ट अलॉटमेंट रही है हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस के लिए राउंड फर्स्ट में। तो राउंड फर्स्ट में ये कुछ कट ऑफ का सिनेरियो रहा है इस बार। और इस बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी ऐड करी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, बैकवर्ड एरिया। वैसे मैं यहीं तक कट ऑफ बताता था, लेकिन आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी, तो हमने इसके लिए भी आप सभी के लिए कट ऑफ जो है अलग से आपके लिए डिस्प्ले कर दी है। वेल अभी राउंड फर्स्ट में जो कट ऑफ है, राउंड सेकंड में ये कट ऑफ थोड़ा डाउन आएगा। 518 मार्क्स है तो 510 मार्क्स के अप्रोक्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस बन सकते हैं एक मेडिकल कॉलेज अलॉट होने के। सो ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं कि इस मार्क्स पर अलॉटमेंट होगी ही होगी। वी आर जस्ट गेसिंग, हम गैस कर रहे हैं कि कितने मार्क्स पर अलॉटमेंट हो सकती है। तो अगर बात करें कितने मार्क्स वालों के अभी और चांसेस बन सकते हैं सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट के, तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी में, सो जो 510 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। हालांकि हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए, लेकिन 510 तक के स्टूडेंट्स से अबव के जो स्टूडेंट हैं उनके अच्छे चांसेस बन रहे हैं सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड मतलब सेकंड राउंड, जो मैं ग्रीन मार्कर से लिखूंगा वो सारे सेकंड राउंड में जिनके चांसेस अच्छे बन सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 513 मार्क्स तो 508 मार्क्स तक अच्छे चांसेस मेरे को लग रहे हैं। 508 मार्क्स तक अच्छे चांसेस है कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। एससी कैटेगरी में अगर बात करें 473 तो 470 मार्क्स तक अच्छे चांसेस है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 458 तो एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करें 450 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे चांसेस बन सकते हैं। वेल 450 प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फॉल आता है, क्योंकि कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जैसे 455 पर शायद कोई हो ही ना, ऐसे मार्क्स भी होते हैं कईयों, तो इसलिए 450 के अच्छे चांसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम बात करें 464, सेकेंड राउंड की अगर बात करें 460 प्लस के जो स्टूडेंट हैं उनके अच्छे चांसेस बन जाते हैं सेकेंड राउंड में कॉलेज ये अलॉट हो सकता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में बात करें, हालांकि सिंगल गर्ल चाइल्ड में वेरी करता है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड में इससे बिलो जो 2 से 3 रैंक बिलो है, 2 to 3 रैंक बिलो, इससे जो 2 से 3 रैंक बिलो है, इन सब में जो 2 से 3 रैंक बिलो का आप आइडिया लगा सकते हो। मतलब अगर बात कर रहे हो सिंगल गर्ल चाइल्ड में, तो अगर आप 2 से 3 रैंक पीछे हो, मतलब जिसको लास्ट अलॉटमेंट रही है उससे 2 से 3 रैंक पीछे हो, तो आपको अलॉटमेंट हो सकती है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में भी ऐसा है, बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहने वाला है। सो ये कुछ एक्सपेक्टेड है कि राउंड सेकंड में इस मार्क्स तक अच्छी अलॉटमेंट हो सकती है। वेल राउंड फर्स्ट का आप सभी को डाटा शायद क्लियर हो गया होगा। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वारी रही होगी तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर टेक्स्ट कर लेना। उसके अलावा जो राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है वो ये रही है। जल्द ही मिलेंगे राउंड सेकंड की कट ऑफ के साथ जब अलॉटमेंट आएगी, और उससे पहले हम बात करेंगे कॉलेज किस तरह से अपग्रेड करना है। एडमिशन प्रोसेस की सारी बात मैं कर चुका हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। और उसके अलावा फर्दर भी जो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस होगी आप सभी तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।